मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग हिंदू समाज द्वारा काफी समय से की जा रही है, लेकिन अब इस मांग को और तेजी व मजबूती से आम जन तक पहुंचाने के लिए एकम सनातन धर्म दल के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में माता वैष्णो देवी से जुड़े बारीदार समुदाय के साथ विभिन्न हिंदू संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन को लोगों का भारी समर्थन मिला। जय हो एकम सनातन भारत दल की, एकम सनातन भारत दल की, एकम सनातन भारत दल की, एकम सनातन भारत दल की। धर्म भारतवर्ष, हर 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 महादेव। इस अवसर पर एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा कि मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने हेतु एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में आंदोलन का संचालन किया जाएगा। जब मस्जिद और चर्च पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो फिर सरकार हिंदू मंदिर पर नियंत्रण का जिद क्यों पाले हुए है। यह संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदू समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है, जो अक्षम्य है। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा, अंग्रेजों के बनाए कानून को स्वतंत्रता के बाद से ही सभी सरकारों ने न केवल और भी अधिक मजबूत किया बल्कि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही की है। खुद को हिंदूवादी कहने वाली भाजपा सरकार ने भी उत्तराखंड के 4 धामों पर नियंत्रण कर यह साबित किया है कि वह हिंदुओं के मंदिर मठों को लूटने में अंग्रेजों और कांग्रेस के ही राह पर चल रही है। दरअसल मंदिर के संचालनों के नाम पर सरकारों ने मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। देखिए, एकम सनातन भारत दल एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए और सनातन पे जो इंडियन स्टेट, भारत की राज्य सत्ता का हमेशा से प्रहार रहा है, उस प्रहार का जवाब देने के लिए बनी है। इससे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जम्मू संभाग में इस्लामीकरण के खिलाफ, सनातन के इस्लामीकरण के खिलाफ, हिमालय के इस्लामीकरण के खिलाफ हमारी जंग जारी थी। वहां पे बनाए गए कानून, जिन कानूनों के जरिए सनातन का इस्लामीकरण किया जा रहा था, खासकर जैसे रोशनी एक्ट, उस कानून को ध्वस्त करवाने का काम किया। और उसके बाद सब पूरे भारतवर्ष में वो लोग जो सनातन के प्रति चिंतित हैं, उन्होंने मिलकर यह तय किया कि इसे पैन इंडिया लेवल पे जाएंगे। तो 7 संकल्पों को आधार बना के एकम सनातन भारत दल का निर्माण किया गया। उन्हीं 7 संकल्पों में से एक संकल्प हमारा है कि हम हिंदुओं के मंदिरों और मठों का सरकारी नियंत्रण जो है उसे खत्म करेंगे, निरस्त करवाएंगे, ध्वस्त करवाएंगे। हिंदुओं का मंदिरों का, मठों का सरकारी नियंत्रण जो है वो असंवैधानिक है, वो इलीगल है। और भारत सरकार ने और राज्यों की सरकार ने सेलेक्टिव एटीट्यूड अपना के मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को तो अपने नियंत्रण से बाहर रखा है। आर्टिकल 25 और 26 में सरकार के पास ताकत है कि उनको भी टेक ओवर कर सकती है। लेकिन पिछले 70 वर्ष में इंडिपेंडेंस के बाद आज तक सरकार ने हिंदू मंदिरों को अपने कब्जे में रख लिया है। आज बारीदार समाज जो संप्रदाय है, जिसे संवैधानिक भाषा में रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं, जो माता वैष्णो देवी टेम्पल से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे हमारे साथ आया एकम सनातन भारत दल के साथ। आज एक सिंबॉलिक सिट इन प्रोटेस्ट है यहाँ पे जंतर मंतर दिल्ली पे, ताकि पूरे भारतवर्ष में ये अलख जगाई जाए कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जितने भी मंदिर जिस भी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने कब्जाए हुए हैं, उसके लिए मिलकर संघर्षरत हों। तो ऐसे ही 7 संकल्पों में से एक संकल्प की पूर्ति हेतु आज एकम सनातन भारत दल ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन किया है। आज आपने देखा हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं और हिंदू मंदिर और मठ सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों, उसके लिए संघर्ष रखते हैं। हम जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे चुके हैं। यानी केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल सड़क पे उतर के हुल्ला कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने के लिए जो कानून है, उसे बारीदार समाज ने स्वयं मेरे ही जरिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, उस कानून को चुनौती दी। और मुझे ये बताने में अब आपको कोई शंका नहीं हो रही है कि वो सरकार जो 2014 के बाद हिंदुत्व के मैंडेट पे आई थी, भाजपा की वो सरकार जिसने हिंदू मंदिर मुक्ति के लिए एक पॉजिटिव पोस्चरिंग दिखाई थी, उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके ये कहा है कि हिंदुओं को मंदिरों का कंट्रोल वापस नहीं दिया जाएगा। ये एफिडेविट पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इसी रिट पिटीशन में लिख के जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो होम मिनिस्ट्री से चलती है, अमित शाह के कहने पे चलती है, और उनके जो एजेंट वहां पे एलजी मनोज सिन्हा है,
उन्होंने लिख के दे दिया कि हिंदुओं को मंदिरों का कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो हम कोर्ट में भी संघर्षरत हैं, आज जंतर मंतर पे आए, यहाँ पे भी संघर्षरत हैं। कल एकम सनातन भारत दल का द्वारका दिल्ली में जो हमारा केंद्रीय मुख्यालय है, वहां पे एक डेलीगेट मीटिंग हुई थी। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो डेलीगेट्स हैं वहां पे आए थे। आज वो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। उसके अलावा बारीदार समाज यहाँ पे बैठा है, दिल्ली के और वो लोग जो ये चाहते हैं कि इस सप्त संकल्पों में से एक संकल्प की पूर्ति हो, वो यहाँ पे बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो सनातन के प्रति इंडियन स्टेट की हॉस्टिलिटी है, जो एंटी रवैया है, जो बहुत दुखद है, उसे छोड़े। इंडियन स्टेट के एंटी हिंदू, एंटी सनातन चरित्र को ठीक करने के लिए ही एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है। आपको निराशा उम्मीद थी आपके पास की ये नियंत्रण से मुक्त होगा, तो क्या अगले 2 दिनों में सरकार से आपकी बातचीत होगी दिल्ली या किसी मिनिस्ट्री से बात होगी आपकी? देखिए, बातचीत के मामले में हमारे पास सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं है, ना ही हम उस न्योते का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत का कोई मामला नहीं है। आज हमने ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन किया है और इस आंदोलन को पूरे देश भर में चलाएंगे। आज आप दिल्ली में देख रहे हैं, जम्मू में लगातार ये चल रहा है। उसके अलावा तमिलनाडु के हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनसे बात हुई, वहां पे हमारा 10-12 दिन का दौरा रहेगा लगातार। वहां के मंदिर, मठ और बड़े बड़े जो मठाधीश हैं उनसे लगातार हमारा संपर्क है। पूरे देश में इस मूवमेंट को हम खड़ा करेंगे, जगाएंगे और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरीके से सरकार हॉस्टाइल होकर मंदिरों को टेक ओवर करती है, उसी हॉस्टिलिटी के साथ और उसी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेंथ के साथ सरकार से छीन के मंदिरों का कंट्रोल वापस हिंदुओं को दिलवाएंगे। आज आप जंतर मंतर आए, किन मांगों को लेके आए? हम एकम सनातन दल भारत दल की तरफ से आए हैं और हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं हिंदुओं के, वे सरकार ने अपने नियंत्रण में रख रखे हैं। जबकि पूरे भारत में एक भी मस्जिद और एक भी चर्च इनके नियंत्रण में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो है ये दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। हमारे मठ मंदिर क्यों कब्जाए हुए हैं? हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए ताकि हम अपने मठ मंदिरों को अपने अनुसार चलाएं और हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे खर्च हो। हम दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है। ये भारत हमारा भी उतना ही है जितना कि अल्पसंख्यकों का है। इससे पहले भी मांगों की 2014 में भी उठी थी, तो कोई निष्कर्ष निकला था? आगे की आपकी क्या रणनीति है? 2014 में हमने मोदी जी से मांग रखी थी और इन्हीं मांगों के आधार पर हमने भाजपा की सरकार बनाई थी, मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन आज पूरे 9 साल गुजरने के बाद भी आज भी हम उसी हालत में हैं। हमारे जो समाज के लोग हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इतने इकट्ठा हैं, वो अपने मठ और मंदिरों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए, मांग के लिए इकट्ठा हुए हैं। और अगर सरकार 2024 तक नहीं जागी तो हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। और जो हमने एक नया विकल्प रखा है एकम सनातन भारत दल का, हम सभी इसे वोट करेंगे और इसे सत्ता में लाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां चर्च की संपत्ति का हक कैथोलिक चर्च को है, इसके ट्रस्ट व बोर्ड के सदस्य भी केवल ईसाई होते हैं। यहाँ रोजगार केवल ईसाइयों को मिलता है। इनकम टैक्स की बात की जाए तो वह माफ़ है। पैसे का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन और कॉन्वेंट स्कूल चलाने में होता है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद की बात करें तो संपत्ति का हक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। ट्रस्ट व बोर्ड के सदस्य केवल मुस्लिम होंगे। रोजगार भी केवल मुसलमानों को मिलेगा। इनकम टैक्स भी माफ़ है। लेकिन मंदिर की स्थिति पर नज़र डाली जाए तो संपत्ति का हक राज्य सरकारों के पास है। ट्रस्ट व बोर्ड का सदस्य गैर हिंदू भी हो सकता है। यहाँ रोजगार भी सभी धर्मों के लोगों के लिए है। इनकम टैक्स भी मंदिर से वसूला जाता है और मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए गए पैसों का इस्तेमाल मंदिर, मदरसे चलाने और चर्च को अनुदान देने तक के लिए किया जाता है। इस अन्यायपूर्ण नियम को बदलने के लिए एकम सनातन भारत दल ने केवल आंदोलन की राह पर उतरा है, बल्कि चुनावी राजनीति में उतरकर इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को भी बदलना चाहता है। जंतर मंतर से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।